हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी ऑनलाइन चैनल। तो फ्रेंड्स, हम बात करने वाले हैं जो स्टेट सीटेट एमपी टेट वर्ग 3 का एग्ज़ाम होने वाला है। इसमें वृद्धि एवं विकास, जिसको हम अभी वृद्धि भी कहते हैं फ्रेंड्स और वृद्धि भी कहते हैं, तो वृद्धि एवं विकास के बारे में बहुत इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है फ्रेंड्स, जो कि एग्ज़ाम में क्वेश्चंस दो नंबर तो पक्के ही बनते हैं फ्रेंड्स, और हम एक एक नंबर के लिए एग्ज़ाम में बहुत परेशान हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये 2 नंबर तो इससे क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। तो इसके बारे में फ्रेंड्स आइए बात करते हैं। ये अभिवृद्धि और विकास होता क्या है और इसमें अंतर जो होता है फ्रेंड्स, वो क्या-क्या, कैसे-कैसे होता है। तो इसके बारे में बात करते हैं कि जो अभिवृद्धि है फ्रेंड्स, ये वृद्धि का अभिप्राय कोशिकाओं में होने वाली वृद्धि के अंतर्गत, जैसे भार का बढ़ना, शारीरिक अंग के आकार में परिवर्तन आना, बालों का बढ़ना, नाखूनों का बढ़ना आदि अभी होता है फ्रेंड्स, और ये अभिवृद्धि एक निश्चित समय तक होता है। तो फ्रेंड्स, इसमें कहने का मतलब ये है कि जो वृद्धि का अभिप्राय है वो कोशिकाओं में जो वृद्धि होती है उसके अंतर्गत जो परिवर्तन होते हैं कोशिकाओं में, तो उसमें भार भी बढ़ता है और शारीरिक अंग के आकार भी बढ़ते हैं फ्रेंड्स, उनमें भी परिवर्तन होते हैं, और हमारे बाल भी बढ़ते हैं, नाखून भी बढ़ता है फ्रेंड्स। तो ये सब क्या है, वृद्धि होती है फ्रेंड्स, ये सब चीज़ में ये वृद्धि है। तो जो वृद्धि होती है एक निश्चित समय तक ही होती है फ्रेंड्स, ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये फ्रंक के अनुसार कभी-कभी एग्ज़ाम में फ्रेंड्स फंक भी आता है और फ्रंक भी आता है, तो इससे कन्फ्यूज़ ना होइएगा। ये फ्रंक के अनुसार है कि कोशिकीय गुणात्मक वृद्धि ही अभिवृद्धि कहलाती है। तो जो फ्रंक महोदय हैं, उन्होंने यहाँ पे डेफिनिशन दिया है कि कोशिकीय गुणात्मक वृद्धि ही अभिवृद्धि कहलाती है फ्रेंड, जो कि कोशिकीय अभिवृद्धि में शारीरिक अंगों के आकार में जो परिवर्तन होता है, भार का बढ़ना होता है, बालों का बढ़ना, नाखून बढ़ना, और भी अंग के जो विकसित होते हैं फ्रेंड, जो वृद्धि होता है कोशिकाओं में, उसी को इन्होंने बताया है फ्रंक महोदय ने कि वही वृद्धि कहलाती है। और फ्रेंड्स आते हैं विकास। विकास क्या होता है कि व्यक्ति में समग्र परिवर्तन ही विकास है। यहाँ परिवर्तन से तात्पर्य है फ्रेंड्स कि शारीरिक, मानसिक व संवेगात्मक आदि से है। कहने का मतलब कि फ्रेंड्स यहाँ पे जैसे हाथ पैर का बढ़ना, धड़ का बढ़ना आदि अभिवृद्धि है, लेकिन इसके कारण जो शारीरिक मानसिक कार्य कुशलता उत्पन्न होती है, उसे विकास कहते हैं फ्रेंड्स। कहने का मतलब कि विकास में शारीरिक तो विकास होती है, उसके साथ साथ मानसिक व संवेगात्मक का भी विकास होता है फ्रेंड्स, ये विकास होता है। जैसे कि संवेगात्मक में फ्रेंड्स हमारे मूल प्रवृत्ति आ जाते हैं, जैसे कि क्रोध, भय, ये सब चीज़ जितने हैं, प्रेम, स्नेह, फ्रेंड्स से जितने सारे हैं, संवेगात्मक विकास होते हैं। मानसिक विकास होती है, जो कि फ्रेंड्स हमारी बुद्धि का विकास होता है, और साथ साथ शारीरिक विकास भी होता है, तो ये विकास में आता है। और फ्रेंड्स वृद्धि में क्या होता था कि कोशिकाओं में जो होती थी, जो कोशिकाओं की गुणात्मक वृद्धि होती थी फ्रेंड्स, उसको हम वृद्धि कहते थे। लेकिन यहाँ पे विकास में व्यक्ति के समग्र परिवर्तन ही विकास है, और यहाँ परिवर्तन से तात्पर्य है कि शारीरिक, मानसिक व संवेगात्मक आदि सभी से जो है विकास होता है, उसी को हम विकास कहते हैं फ्रेंड्स। तब आते हैं यहाँ के हार्लाक महोदय के अनुसार क्या है फ्रेंड्स, ये फ्रेंड्स डिफिनीशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हार्लाक महोदय का डिफिनीशन बहुत पूछा जाता है कि विकास वृद्धि तक ही सीमित नहीं है, इसकी अपेक्षा इसमें परिपक्व अवस्था के लक्ष्य और परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम निहित होता है। इसमें कहने का मतलब फ्रेंड्स कि जो विकास वृद्धि तक ही सीमित नहीं होती है फ्रेंड्स, इसकी अपेक्षा जो परिपक्व अवस्था होता है फ्रेंड्स, उसके लक्ष्य और परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम निहित होता है इसमें, तो विकास में। तो ये हार्लाक महोदय ने दिए हैं फ्रेंड्स। अब आते हैं फ्रेंड्स इसमें कि जो अभिवृद्धि और विकास में जो अंतर होते हैं, इसके बारे में जान लेते हैं फ्रेंड्स कि अंतर अगर हम स्पष्ट कर लिए, अंतर समझ लिए, तो फ्रेंड्स क्वेश्चन तो यहीं से बनते हैं कि अंतर से ही बनते हैं फ्रेंड्स, और हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स। तो जो वृद्धि है या अभिवृद्धि और विकास, तो वृद्धि का संबंध होता है फ्रेंड्स कि शरीर के किसी अंग अथवा उप अंगों में जो परिवर्तन होता है, शरीर के किसी अंग अथवा उप अंगों में जो परिवर्तन होता है, उसे हम वृद्धि कहते हैं।
और विकास क्या होता है कि विकास समस्त अंग के समस्यात्मक समग्र का बोध होता है फ्रेंड्स। विकास में संवेगात्मक भी होगा और मानसिक भी होगा फ्रेंड्स, और शारीरिक विकास जो होता है वो समग्र का बोध करता है, समग्र विकास का। ये विकास में आता है फ्रेंड्स, उसे हम विकास कहते हैं। अब आते हैं कि वृद्धि में, कि वृद्धि निश्चित समय के बाद रुक जाती है। तो जो वृद्धि होती है फ्रेंड्स, वो निरंतर नहीं चलता है, वो अभिवृद्धि निश्चित समय के बाद रुक जाती है। और विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होता है फ्रेंड्स। जो विकास होता है वो निरंतर चलता रहता है, ये रुकने वाला नहीं है। अब आते हैं कि अभिवृद्धि का अर्थ होता है वो संकुचित होता है फ्रेंड्स, मतलब कि संकुचित का अर्थ होता है कि थोड़ा होता है फ्रेंड्स, उसका बहुत लंबा चौड़ा नहीं होता है। लेकिन जो विकास का अर्थ होता है, विकास का अर्थ व्यापक होता है फ्रेंड्स, वो बहुत लार्ज होता है, बड़ा होता है, विस्तृत होता है। अब आते हैं फ्रेंड्स कि अभिवृद्धि में व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं और विकास में समानता होती है, लेकिन दर सीमा में अंतर होता है। तो कहने का मतलब कि फ्रेंड्स, जो अभिवृद्धि होती है ना, उसमें व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं। व्यक्तिगत भेद का मतलब होता है फ्रेंड्स कि एक दूसरे जो व्यक्ति होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं फ्रेंड्स, उनमें अलग अलग अंतर, अलग अलग विशेषताएं होती हैं। हर व्यक्ति एक तरह नहीं होता है फ्रेंड्स, तो उसमें भेद पाए जाते हैं। और विकास में क्या होती है फ्रेंड्स की समानता होती है, लेकिन दर सीमा में अंतर होता है फ्रेंड्स। तो अब आते हैं फ्रेंड्स हम नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें पांचवा, की वृद्धि मात्रात्मक प्रत्यक्ष व बाह्य होती है फ्रेंड्स, और विकास अप्रत्यक्ष व आंतरिक होता है। विकास गुणात्मक होता है। तो वृद्धि मात्रात्मक का मतलब कि फ्रेंड्स, अगर हमारा वजन बढ़ गया है तो अगर हम वेट कर सकते हैं कि हमारा 30 kg या 35 kg वेट है, तो या हमारी हाइट जैसे कि बढ़ रही है फ्रेंड, तो हम नाप सकते हैं कि 5 फीट या 4 फीट, चाहे जितनी भी हो हमारी हाइट, उतना वैसे हम नाप सकते हैं। तो ये मात्रा में होता है फ्रेंड्स, ये मात्रात्मक होता है वृद्धि। लेकिन जो विकास होती है वो अप्रत्यक्ष व आंतरिक होती है। कहने का मतलब कि जो इसमें संवेग होता है, मानसिक होती है फ्रेंड्स, और ये गुणात्मक होता है, ये मात्रात्मक नहीं होता है फ्रेंड्स। तो इसलिए इसे हम आंतरिक कहते हैं और गुणात्मक होता है। और ये प्रत्यक्ष होता है फ्रेंड्स और बाह्य होता है, और ये अप्रत्यक्ष होता है। तो वृद्धि होती है प्रत्यक्ष और बाह्य होता है और मात्रात्मक होता है, और विकास होता है वो जो अप्रत्यक्ष और आंतरिक होता है और गुणात्मक होता है फ्रेंड्स। अब आते हैं 6 पॉइंट पे, कि अभिवृद्धि को नापा तौला जा सकता है। जो वृद्धि होती है फ्रेंड्स, उसको हम बताए हैं कि जो हमारा वजन हुआ या हाइट हुआ उसको हम नाप तौल सकते हैं। लेकिन विकास को हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। विकास को सिर्फ और सिर्फ हम अनुभव कर सकते हैं कि इतनी जो है क्षमता, जैसे कि उसमें मानसिक विकास इतनी हुई है, या फ्रेंड्स शारीरिक विकास के हम अनुभव कर सकते हैं। तो ये सब जितनी विकास होगा, संवेगात्मक विकास, हमारी संवेग जो होती है फ्रेंड्स, कहाँ तक हुई है, कहाँ तक नहीं है, और हमारी मानसिक विकास कितनी है, कितनी क्षमता है मेरी मानसिक विकास में, सब फ्रेंड्स ये जो है वो अनुभव किया जा सकता है। लेकिन वृद्धि में तो मापा या तौला जा सकता है। अब आते हैं फ्रेंड्स इसमें कि जो अभिवृद्धि होती है फ्रेंड, तो अभिवृद्धि एवं विकास के जो सिद्धांत होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं। जैसे कि इसमें आता है कि निरंतर विकास का सिद्धांत, और दूसरा आता है विकास के विभिन्न गति का सिद्धांत। तो ये फ्रेंड्स उतना तो इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि ये तीसरा है फ्रेंड्स, बहुत इम्पोर्टेंट है। विकास क्रम का सिद्धांत जो होता है, तो भ्रूण का बनना, जैसे कि पहले अगर गर्भ में बच्चा होता है तो भ्रूण का बनना वही विकास का क्रम है फ्रेंड्स। और बालक का जन्म लेना, फिर चलना फिरना, बोलना, फिर पढ़ना। जैसे बच्चा तो पहले ही बालक का जन्म बिना भ्रूण बने, बिना गर्भ से बच्चा तो पहले जन्म नहीं ले सकता है। तो इसलिए पहले फ्रेंड्स कि वैसे बच्चा गर्भ में पलता है, फिर बाहर जन्म लेता है, फिर से फ्रेंड धीरे धीरे वो चलना फिरना, बोलना, फिर पढ़ना
पढ़ना लिखना और अच्छे से अच्छे कुछ भी बन सकता है फ्रेंड्स बच्चा। तो वो है विकास का जो क्रम का, ये क्रम से चलता है फ्रेंड्स, ये नहीं कि पहले बच्चा चलना फिरना सीख लेगा फिर जन्म होगा, ऐसा नहीं होता है। पहले क्रम निर्धारित है फ्रेंड्स कि इसी क्रम से बालक का विकास होगा। अब आते हैं फ्रेंड्स कि चौथा है इसमें सिद्धांत में विकास के, कि विकास की दिशा का सिद्धांत होता है फ्रेंड्स, तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तीसरा और चौथा बहुत इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, क्वेश्चन इनसे कोई भी यूपी टेट, सी टेट, एमपी टेट हो, बच के एग्जाम नहीं जा सकता है। क्वेश्चन तो पक्का आना है फ्रेंड्स इससे, चाहे क्वेश्चंस कैसे भी पूछे, घुमा के पूछे, इधर उधर करके पूछे, लेकिन इससे तो पक्का बनता है। पेपर आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स पिछले बार का एग्जाम का। तब आते हैं इस पे कि विकास की दिशा का सिद्धांत होता है जो सिर से पैर की ओर होता है। तो इसको हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स, इसको कि मस्तकोधमुखी भी कहते हैं। सिरोपुंज विकास, सिरोपुंज विकास का मतलब सिर से पैर की ओर। फ्रेंड्स पैर से सिर की ओर विकास नहीं होता है, कभी भी ये गलती मत करिएगा। कभी भी एग्जाम में पूछे तो यही होता है कि सिरोपुंज विकास होता है, मस्तकोधमुखी होता है फ्रेंड्स, सिर से पैर की ओर विकास होता है। अब आते हैं फ्रेंड्स कि केंद्रीय परिधीय विकास होता है फ्रेंड्स, ये केंद्रीय परिधि विकास होता है, फिर निकट दूर का विकास होता है फ्रेंड्स, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब आते हैं फ्रेंड्स, अब जो पांचवा पॉइंट है फ्रेंड्स, एकीकरण का सिद्धांत। जैसे कि बच्चा पहले गुस्सा करता था तो अब बात को समझने लगा है। जैसे पहले बच्चा कुछ किसी भी बात पे गुस्सा करता था, एकीकरण था, एक ही चीज़ उसे आती थी, किसी बात पे गुस्सा करना आता था। लेकिन अब बच्चा जब बड़ा होता है, शैशवावस्था से बाल्या में पहुंचता है, बाल्यावस्था से जब किशोरावस्था में पहुंचता है, तो हर एक बात को वो अलग अलग तरह से समझना शुरू कर देता है फ्रेंड्स, और उसमें समझदारी आ जाती है, तो वो हर बात बात पे गुस्सा नहीं करता है। अब आते हैं फ्रेंड्स के सिक्स पॉइंट है कि परस्पर संबंध का जो सिद्धांत है, इसमें है कि शारीरिक विकास होता है फ्रेंड्स, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास और सामाजिक विकास और नैतिक विकास। तो फ्रेंड्स इसमें जो ये परस्पर संबंध का जो सिद्धांत है, तो इसमें विकास में शारीरिक विकास भी होता है, मानसिक भी होता है और संवेगात्मक विकास भी होता है। और जब फ्रेंड्स संवेगात्मक विकास होगा तो सामाजिक विकास, बच्चा बालक तो समाज में ही रहता है फ्रेंड्स। समाज बच्चे का जो है पहले परिवार में होता है, तो परिवार कहाँ रहता है फ्रेंड्स, समाज में ही रहता है। तो सामाजिक विकास होता है। और फ्रेंड यहाँ पे जो नैतिक विकास है, तो जब समाज में रहेगा तो जाहिर सी बात है फ्रेंड्स कि नैतिक विकास तो होना ही है, मोरल डेवलपमेंट। अब आते हैं फ्रेंड्स कि जो वृद्धि और विकास है फ्रेंड्स, इसमें अच्छे से आपको अंतर समझ में आ गया होगा। आई होप अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स। तो हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और फ्रेंड्स कमेंट भी करना, जो भी क्वेश्चंस पूछना हो ज़रूर पूछना फ्रेंड्स। और अपने ग्रुप में जो भी फेसबुक हो, व्हाट्सअप ग्रुप पे फ्रेंड्स प्लीज़ हमारे स्टडी ऑनलाइन चैनल को शेयर करना, ताकि अच्छे से और अच्छे से स्टडी कर सके जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं फ्रेंड्स, और एग्ज़ाम में अच्छे से नंबर गेन कर सकें। तो थैंक्स।